हेलो स्टूडेंट्स, कीटी सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लीव इंकेसमेंट सैलरी के बारे में पढ़ेंगे, अर्जित अवकाश वेतन। तो देखो भाई, जितना भी कर्मचारी है उसको लीव इंकेसमेंट मिला जाता है, अर्जित अवकाश। जैसे सामान्यतः अगर कोई भी कर्मचारी 1 साल काम करता है, अगर 1 ईयर काम करता है तो उसको देखो, अगर 1 ईयर काम करेगा तो उसको लीव इंकेसमेंट देते हैं, छुट्टी देते हैं। जैसे न सामान्यतः 1 साल काम करेगा तो 30 दिन का उसको गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 30 दिन का छुट्टी दिया जाता है। कई ठो ऐसे सेक्टर होते हैं, कई ठो ऐसे कंपनी सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर जो भी होते हैं उसमें 40 डे का भी मिला जाता है। कई ठो ऐसे सेक्टर होते हैं उसमें 35 डे का भी मिला जाता है, 30 डे का मिला जाता है, और 25 डे, 15 डे, 20 डे, ये सब डे का लीव इंकेसमेंट सैलरी दिया जाता है। ठीक है, कि कार्य करते हैं उसके बदले में सैलरी छुट्टी दिया जाता है ना। जैसे मान ली जाए अभी एक 1 ईयर में सामान्यतः 50-60 छुट्टी तो मिलता ही है। इसको छोड़ करके जो संडे हो गया, होली, दिवाली, ये सब को छोड़ करके और अलग से कर्मचारी को छुट्टी दिया जाता है ना। उसी को बोलते हैं लीव सैलरी, है ना। लीव सैलरी मतलब अब गवर्नमेंट 30 दिन का छुट्टी दे रहे हैं, है ना। अब 30 दिन के छुट्टी में वो क्या करता है भाई, और ये 30 दिन का छुट्टी में वो कार्यरत करता है ना, वर्क करता है। तो इसके बदले गवर्नमेंट इसको सैलरी दिया जाता है, इसी को लीव इंकेसमेंट सैलरी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलो भाई, मेरा जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर में, है ना, और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है और मुझे 35 दिन का छुट्टी दिया जाता है। कितना दिन का दिया जाता है? 35 दिन का छुट्टी दिया जाता है। लेकिन मैं 35 दिन में मात्र 15 दिन का ही छुट्टी को लेता हूँ, और बाकी जो 20 दिन है ना, उस 20 दिन का जो छुट्टी है, 20 दिन के छुट्टी को मैं नहीं लेता, उसमें काम करता हूँ। तो उसमें मुझे क्या दिया जाएगा? सैलरी दिया जाएगा, है ना। तो हम अभी देखेंगे कि इसमें से कितना सैलरी एग्जम्प्ट रहेगा, कर मुक्त रहेगा, और कितना में टैक्स लगेगा, अभी उसको इस फार्मूला के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, लीव इंकेसमेंट सैलरी, है ना। तो लीव इंकेसमेंट सैलरी में एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10A, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया था इस सेक्शन को। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA सब सेक्शन 2, है ना। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो एग्जम्प्ट किस में मिलेगा भाई? जो ये चारों में से जो कम है ना, उसमें एग्जम्प्ट मिलेगा। तो देखो, लीव इंकेसमेंट एक्चुअली रिसीव, जितना वास्तव में लीव इंकेसमेंट सैलरी मिलता है वो रहेगा इसमें, ठीक है। और है 10 मंथ का एवरेज सैलरी। 10 मंथ का क्या दिया जाएगा भाई? एवरेज सैलरी दिया जाएगा। एवरेज सैलरी क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। तो एवरेज सैलरी रहेगा, और है इसमें मैक्सिमम, और है इसमें है मैक्सिमम सैलरी, है ना। 10 मंथ का एवरेज सैलरी हो गया, और यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी हो गया। उसके बाद है आपका केस इक्विवेलेंट फॉर लीव स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, है ना। और जितना रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय के में क्रेडिट किया जाता है, जितना रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, उसको दिया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, इसी का है, इसी को कैसे निकालते हैं? एवरेज सैलरी इनटू एनुअल लीव इंटाइटलमेंट नॉट एग्जिस्टिंग दी 30 डे। जो छुट्टी दिया जाता है ना भाई, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर वाले अगर 35 डे का छुट्टी दे दिया, या 40 दिन का छुट्टी दे दिया, या 45 दिन का छुट्टी दिया, लेकिन उसको 30 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है। कितना दिन से नहीं लेना है? 30 दिन से ज़्यादा का छुट्टी अवेल नहीं होगा। एनुअल लीव इंटाइटलमेंट मतलब 30 दिन तक ही छुट्टी उसको दिया जाएगा, बाकी का छुट्टी उसको नहीं दिया जाएगा भाई, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, और है इसमें कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब जैसे मान ले जाए अभी मेरा उम्र है 28 साल, है ना। तो 28 साल है, अगर अभी मेरा गवर्नमेंट जॉब लगता है, अगर 60 साल में रिटायरमेंट होता है, तो मेरा कंप्लीटेड ईयर कितना साल मैं जॉब करूँगा? तो 32 साल तक जॉब करूँगा भाई, है ना। तो 32 साल कंप्लीटेड ईयर होगा। लेस करना है उसमें लीव एक्चुअली रिसीव्ड, तो वास्तव में कितना
मैं लीव लिया हूँ, जैसे मान ली जाए मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 35 डे का छुट्टी मिलता है, लेकिन मैंने कितना दिन लिया, 15 दिन लिया, तो 35 में कितना को माइनस कर देंगे, 15 को माइनस कर देंगे तो 20 दिन आएगा। ठीक है भाई। और यहाँ पे सैलरी में क्या क्या आएगा, देखो सैलरी में आएगा आपका बेसिक सैलरी आएगा, क्या आएगा, बेसिक सैलरी आएगा, और है डीए आएगा, डीए फार्मिंग पार्ट मैं बता चुका हूँ, और परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज ऑफ कमीशन हो, कैसा कमीशन हो, टर्नओवर या सेल्स का कमीशन हो। एक बार और फार्मूला में देख लेना, लीव इंकेसमेंट सैलरी में कितना तक एग्जम्प्ट रहता है उसको ध्यान से देख लेना है भाई। तो देखो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10A लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, HRO में लिस्ट हो जो सबसे कम हो उसको देखा जाएगा। तो देखो चलो वास्तव में मुझे लीव इंकेसमेंट मिल गया, वास्तव में मुझे लीव इंकेसमेंट मिल गया, चलो भाई 2,50,000 मिल गया। अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा कितना तक कर मुक्त रहेगा, कितना तक एग्जम्प्ट रहेगा उसको देखना। वास्तव में मुझे 2,50,000 मिल गया, और 10 मंथ का एवरेज सैलरी, मान लिया जाए मेरा एवरेज सैलरी मैं निकाला तो 15,000 रहा, कितना रहा भाई, 15,000। तो 15,000 इंटू कितना कर देते हैं 12, तो कितना हो जाएगा 1,80,000। और मैक्सिमम सैलरी कितना तक दिया जाता है, मैक्सिमम सैलरी और 3 लाख तक छूट दिया जाता है। कितने तक, ये लिमिट है भाई, ये याद रखना, ये क्या है, ये लिमिट है ना, कितना तक लिमिट है, मैक्सिमम 3 लाख तक लिमिट है ना। और कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय एट द रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के समय है ना, रिटायरमेंट के समय कितना तक उसको, या इस हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, सेवा की अवधि में न लिए गए अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए औसत वेतन के आधार पर राशि। ठीक है, तो कितना एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट होगा उसको देखना है। सपोज मेरा एवरेज सैलरी, अभी मैंने बताया एवरेज सैलरी कितना है, 15,000 है, ध्यान देना है ना भाई, 15,000 है। एनुअल लीव इंटाइटलमेंट 30 डे, तो 30 डे से ज़्यादा नहीं लेना है, कितना देर से ज़्यादा नहीं लेना है भाई, 30 डे से ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे मुझे गवर्नमेंट ने 30 दिन का मुझे छुट्टी दे रहा है, एक मिनट है ना, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लीव इंकेसमेंट सैलरी बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फुली एग्जम्प्ट रहता है भाई, कर मुक्त रहता है ना, ध्यान देना है सभी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या रहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुली एग्जम्प्ट, पूर्णतः कर मुक्त रहता है ना, फुली एग्जम्प्ट। अभी मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना भाई, वो है हमारा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, किसका है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है। तो मैं ऐसे जगह काम करता हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो देखना 15,000 हमारा क्या होगा, एवरेज सैलरी होगा। एनुअल लीव इंटाइटलमेंट कितना है भाई, एनुअल लीव इंटाइटलमेंट हमारा कितना है, 30 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या करते हैं 30। और यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर, सपोज मैंने 20 साल कंप्लीट किया है ना, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब फिर से समझना है आप लोग को, ये देखो ध्यान से, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो देखो भाई कंप्लीटेड ईयर सर्विस मतलब क्या होता है, मैंने काम किया 20 साल 10 महीना, तो सर्विस कितना तक कंप्लीट हुआ है, 20 साल ही कंप्लीट हुआ है ना। तो ये 10 मंथ को नहीं लेना है, 21 साल नहीं लेना है। अभी मेरा जॉब 21 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 20 साल 10 महीना हुआ है, तो किसको लेना है, 20 वर्ष को ही लेना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं कितना दिन कंप्लीट किया हूँ भाई, 20 साल कंप्लीटेड किया हूँ है ना, ये 20 साल कंप्लीट किया हूँ। अब इसमें देख लेते हैं लीव एक्चुअली रिसीव्ड, इसमें माइनस कर देना है भाई, वास्तव में मैं कितना दिन लीव लिया हूँ, कितना दिन छुट्टी लिया हूँ, उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे मुझे 30 दिन का जो भी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है 30 दिन का छुट्टी अलाउ किया, 30 दिन में सपोज मैंने 10 दिन का सैलरी ले लिया, कितना दिन का ले लिया, 30 दिन में 10 दिन का सैलरी को ले लिया है भाई, है ना। तो एक्चुअली कितना मुझे रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे तो देखो भाई 30 दिन से तो ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे 20 साल मैंने कंप्लीट किया हूँ, 20 साल में मैं 10 साल के छुट्टी को ले लिया हूँ, कितने साल के छुट्टी को ले लिया हूँ, 10 साल के छुट्टी को ले लिया हूँ भाई, है ना। तो लीव एक्चुअली रिसीव्ड मैं वास्तव में 20 साल में कितने साल के छुट्टी को लिया हूँ, 10 साल के छुट्टी को ले लिया हूँ,
है ना। तो देखो कॉमन 30 है भाई, ये नीचे में 30 है और ये भी 30 को काट देते हैं। अब यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 20 माइनस 10, तो 10 बचेगा। तो 1,50,000 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 1,50,000 होगा। और तीनों में देखेंगे कम कौन सा है, वही हमको एग्जम्प्ट मिलेगा। सॉरी, ये चारों में कम कौन सा है भाई, चारों में 1,50,000 है, वही हमको क्या मिलेगा, एग्जम्प्ट मिलेगा। तो लिव इंकेसमेंट सैलरी हमें कितना मिला था भाई, तो लिव इंकेसमेंट सैलरी हमको वास्तव में 2,50,000 मिला। और ये तीनों में सबसे कम कौन है, 1,50,000 है, इसको क्या कर देते हैं, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और ये हमारा जो 1,00,000 बचेगा वही क्या होगा, टैक्सेबल होगा, है ना। तो इसको एक बार और देखना है, जो एम्प्लॉय में क्रेडिट किए हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के समय। तो इसको फार्मूला को एक बार देख लेना है। एवरेज सैलरी मैंने कितना माना, 15,000 माना, ध्यान से देखना है। एनुअल लीव इंटाइटलमेंट नॉट एग्जिस्टिंग 30 डेज, कितना देर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 डेज। अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि 35 डे मुझे कोई भी कंपनी की तरफ से या नॉन गवर्नमेंट तरफ से मुझे अलाउ किया गया, लेकिन वास्तव में 30 दिन को लेना है, 30 दिन से ज़्यादा को नहीं लेना है। तो ये 30 दिन हो गया। तो देखो भाई नीचे में 30 है, वो इसको भी 30 है, इसको हम क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, है ना। अब यहाँ पे मैंने कितना साल कंप्लीट किया, 20 साल। 20 साल में मैंने कितना का लीव एक्चुअली रिसीव कर लिया है, 10 साल का, है ना। तो कितना बचेगा, 20 में से 10 गया, 10 ही बचेगा, है ना। और ये 15,000 में से 10 का गुणा किए तो कितना आ गया, 1,50,000। और इसको मैं एक और फार्मूले से आप लोग को बता देता हूँ और क्या होगा देखना है भाई। तो देखो ये कंप्लीटेड ईयर सर्विस को देखना है ना। तो ध्यान से देखना है, कंप्लीटेड ईयर सर्विस, कंप्लीटेड ईयर सर्विस। तो कितना कंप्लीट ईयर सर्विस किया था, 20 साल। 20 साल में मैंने एक्चुअल कितना का रिसीव किया हूँ, एक्चुअल मैंने रिसीव्ड किया है 10 साल का। कितना बचेगा यहाँ पे, 10 बचेगा। और इसको एवरेज सैलरी से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करना पड़ेगा भाई, एवरेज सैलरी से गुणा कर देते हैं इंटू 10। तो हमारा एवरेज सैलरी कितना है, 15,000। 15,000 इंटू कितना हो जाएगा, 10। तो मतलब 1,50,000। अब ये चारों में हम लोग देखेंगे कि कौन सा एग्जम्प्ट रहेगा। तो ये 2,50,000 है ना, 1,80,000 है, 3 लाख और 1,50,000, तो 1,50,000 आया। यहाँ पे लिव इंकेसमेंट एक्चुअली कितना रिसीव हुआ था भाई, 2,50,000। अब ये 2,50,000 में 1,50,000 को माइनस कर दूंगा, इतना हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और सैलरी में क्या क्या को लेना है, ध्यान देना है। बेसिक सैलरी को लेना है, डीए को लेना है, जो फार्मिंग पार्ट है पिछले क्लास में मैंने बता दिया हूँ, और परसेंटेज ऑफ कमीशन वो भी टर्नओवर बेसिस पे रहेगा। अब मैं एक एग्जांपल देखता हूँ भाई, ध्यान से देखना। एग्जांपल के जरिए आप लोग को समझा रहा हूँ ना। तो देख लो, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ऐसे ही निकालना, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये है मेरा एग्जांपल। ये एग्जांपल है भाई। मिस्टर एक्स एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मिस्टर एक्स एक कैसा एम्प्लॉय है, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लेना। रिटायरमेंट ऑन 1 दिसंबर 2019। कब ये रिटायरमेंट हुआ है भाई, तो ये रिटायरमेंट हुआ है ये 1 दिसंबर 2019 को। मंथली सैलरी कितना था उसका, 15,000 पर मंथ था। कंप्लीटेड ईयर आर सर्विस 24 साल 8 महीना। तो अभी मैंने बताया कंप्लीटेड ईयर सर्विस में सिर्फ 24 साल को ही लेना है ना। लीव इंकेसमेंट अब है भाई, लीव इंकेसमेंट कितना है, 2,50,000 है। लीव इंकेसमेंट कितना है, 2,50,000 है फॉर 14 मंथ। कितने मंथ के लिए, 14 मंथ के लिए, ठीक है। अब लीव इंटाइटल्ड कितना है भाई, 40 डेज फॉर कंप्लीटेड ईयर। तो लीव 40 डेज फॉर कंप्लीटेड ईयर, उसको कितना का छुट्टी दिया जाता है, 40 डे का छुट्टी दिया जाता है। लेकिन वास्तव में कितना अलाउ होता है हमको, 30 डे का ही अलाउ होता है। ध्यान देना है, कितना का अलाउ होगा, 30 डे का। लीव अवेल्ड तो 30 दिन में कितना मंथ का छुट्टी ले लिया है, 18 दिन का छुट्टी ले लिया है ना। 30 डे का जो मिलता है, एक साल में कितना डे का मिलता है,
30 दिन का, तो 30 दिन का जो छुट्टी मिलता है उसमें 18 मंथ का ले लिया गया है भाई, है ना। आगे चलते हैं। कितना दिन काम किया है ध्यान देना, 24 साल काम किया है ये, है ना। तो एक साल में 30 दिन का मिलता है, मतलब एक मंथ का मिलता है। तो 24 साल में कितना मिलेगा भाई, 24 साल में 24 मंथ का मिलेगा। 24 मंथ से 24 मंथ का है, लेकिन 18 मंथ का ले चुका है। लीव स्टैंडिंग फॉर द मंथ कितना है, लीव स्टैंडिंग 14 मंथ है। कितना है भाई, 14 मंथ है, ठीक है। उसके बाद आगे देखना है, एवरेज सैलरी कितना है, 12,500। अब हम ये फार्मूला में रखते हैं भाई, ध्यान देना है ना। अब ये फार्मूला में रखते हैं तो देखो, लीव इंकेसमेंट सैलरी हमको कितना मिला है, लीव इंकेसमेंट सैलरी रिसीव्ड 2,50,000। चलो यहाँ पे ये 2,50,000 है। ये दूसरा क्वेश्चन है भाई, मैं पिछले टाइम बताया था उससे अलग है, ठीक है। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10A है ना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में क्या होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लीव इंकेसमेंट एक्चुअली रिसीव्ड, कितना वास्तव में एक्चुअली रिसीव्ड किया है भाई लीव इंकेसमेंट। तो वास्तव में रिसीव हुआ है 2,50,000 ही रिसीव हुआ है, ठीक है भाई। लीव इंकेसमेंट 2,50,000 रिसीव हुआ है। लीव इंटाइटलमेंट, उसको 40 दिन का छुट्टी दिया जाता है ना। पहले तो 10 मंथ एवरेज सैलरी, यहाँ पे एवरेज सैलरी कितना दिया जाता है, 12,500। तो 10 मंथ का एवरेज सैलरी कितना हो जाएगा, 12,500 इंटू 10 हो जाएगा हमारा, ये 1,25,000 हो जाएगा। और मैक्सिमम लिमिट कितना है भाई, मैक्सिमम लिमिट तो वो दिया रहता है, याद रखना है, 3 लाख है। मैक्सिमम लिमिट हमारा 3 लाख है। केस इक्विवेलेंट ऑफ द स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय कितना क्रेडिट किया जाएगा उसको देखना है। तो एवरेज सैलरी हमारा कितना है, 12,500 है। और एनुअल इंटाइटलमेंट नॉट एग्जिस्टिंग 30 डे, वैसे तो कितना का इंटाइटलमेंट किया जाता है, इसको 40 दिन का छुट्टी दिया जाता है, लेकिन 40 दिन में से हम कितना लेंगे, 30 दिन को ही लेंगे। तो यहाँ पे भाई 30 दिन है और डिवाइडेड भाई 30 दिन है, तो ये 30 को क्या कर दिया करो, काट दिया करो, है ना, कोई मतलब का नहीं है। और कंप्लीटेड कितना साल किया है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे कंप्लीट 24 साल किया है भाई, 24 साल 8 मंथ किया है, लेकिन कंप्लीटेड ईयर को लेना है, 24 साल को ही लेना है, 8 मंथ को नहीं लेना है। तो ये 24 साल को ले लेते हैं। और एक्चुअली कितना लीव रिसीव किया है, तो वास्तविक में इसने लीव अवेल्ड 18 मंथ, कितना मंथ का किया है भाई, 18 मंथ का लीव लिया है। तो 24 में से किसको माइनस कर देता हूँ, ये 18 मंथ को माइनस कर देता हूँ। तो कितना आ गया, ध्यान से देखना है। तो 12,500 इंटू 24 में से 18 गया, कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा, है ना। तो 12,500 इंटू कितना कर देते हैं, 6 कर देते हैं ना। तो 12,500 इंटू 6 करेंगे तो ये करीब करीब 12 का 72 और ये 75,000 करीब होगा, है ना। एक बार देख लेते हैं, 12,500 इंटू 6 कैसे आया, 75,000। 6 देखो 24 मंथ का, 24 मंथ कंप्लीट किया है, लेकिन 24 मंथ में 18 साल का वो छुट्टी ले चुका है। तो 24 में से 18 गया, 6, तो 12,500 इंटू 6 किए तो ये 75,000 आया, है ना। ये कितना आया, 75,000। अब भाई हम तीनों में से देखेंगे कौन कौन सा है, तीनों में से कम है हमारा, ये 75,000 है। तो 75,000 को माइनस करेंगे, तो 2,50,000 में से 75,000 को माइनस किए, तो ये 2,50,000 है, माइनस कितना, 75,000 को माइनस कर दिए भाई। तो ये तो 1,75,000 आएगा, कितना आएगा, 1,75,000। ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा भाई, टैक्सेबल होगा। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, है ना। अगर ये देखो, केस इक्विवेलेंट ऑफ लीव स्टैंडिंग ऑन क्रेडिट टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के समय, है ना, कितना अर्जित अवकाश है उसको एक बार और कैसे निकालेंगे देख लेना। ये भी फार्मूला है ना। एक और मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये है भाई, देखो, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर सर्विस, कितना साल कंप्लीट किया है, 24 साल। और कितना अवेल किया है, एक्चुअली लीव रिसीव्ड, वास्तव में वो 18 मंथ का लीव को ले लिया है। एक साल में 30 दिन, है ना, 24 साल काम किया है और 18 मंथ का ले लिया है, क्योंकि एक साल में 30 दिन का छुट्टी मिलता है। तो 18 साल का ले लिया है, मतलब इसको माइनस कर देना, 18 को कितना आ जाएगा, 6। तो ये 6 आ जाएगा। या तो इसको देखो, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इसको 30 से भी गुणा कर सकते हो। कितना से गुणा करेंगे, 30 से। इसको भी कितना से गुणा कर देंगे,
30 से, तो ये दोनों को कॉमन हटा देना है। क्यों 30 का 24 साल काम किया है, एक साल में कितना दिन का छुट्टी मिलता है, 30 दिन का, है ना। और जिसमें से 18 साल का ले चुका है, 18 इंटू 30, ये दोनों को ले चुका है, इसी कारण इसको मैंने नहीं लिखा हूँ, है ना, क्योंकि 30 ऊपर नीचे था उसको काट दिया हूँ। और इसका 12,500 था, और 12,500 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 75,000 आएगा। कितना आएगा भाई, ये 75,000 आएगा। तो यहाँ पे 1,75,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 2,50,000 में 75,000 माइनस के। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।